लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा ने 11 और प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। कांग्रेस के साथ का इंतजार किए बगैर अखिलेश यादव ने दूसरी सूची जारी करते हुए चुनाव की तरफ अपना अगला कदम बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी की गई नई सूची में बाराबंकी के रहने वाले सपा के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा को गोंडा से टिकट दिया है। वहीं गाजीपुर से बाहुबली अफजाल अंसारी पर सपा ने दांव लगाया। अफजाल इसके पहले बीएसपी के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने थे और कोर्ट में चल रहे मामलों की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता कोर्ट के आदेश पर खत्म कर दी गई थी। अफजाल ने आज कहा कि अखिलेश यादव ने गाजीपुर की गरीब जनता की भावनाओं का सम्मान किया और हम उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। अफजाल ने कहा कि बीजेपी 400 के पार का नारा दे रही है और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी घबराई हुई है। छोटे छोटे दलों के लिए जिनके लिए दरवाजे बंद हो गए थे, अब उनका साथ लिया जा रहा है। कुछ और खिचड़ी पकाता है तो गाजीपुर की गरीब जनता पर अफजाल अंसारी को अटूट विश्वास है। अटूट पूरा पूर्वांचल देख रहा है जिस तरह से हमारे परिवार के साथ षड्यंत्र करके सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके झूठे मुकदमों में फंसा के हमें ही नहीं हमारी परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, सबको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा, जगह जमीन, खेत, बाग, बगीचा सब कुछ लूट लिया गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता के दिलों में अफजाल अंसारी और इस परिवार का आज भी सम्मान है, सहानुभूति है। पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया है। एक परिवार से 12 लोग ऐसे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में जेल खटी है, जो कोड़े खाए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी। आजाद भारत की सीमा में ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए, महावीर चक्र उनकी वीरता के लिए उन्हें मिला। आज उस परिवार के लोगों को उग्रवादी कहा जाता है, आज उस परिवार की महिलाओं को अपमानित किया जाता है। आज आपके कहने से आपके आरोप में सच्चाई क्या है, झूठ में आरोप क्या है, ये न्यायालय में भी और जनता के न्यायालय में भी दोनों जगह इसका फैसला होगा। हमें उम्मीद है कि गाजीपुर की जनता इस बार इतिहास बनाएगी। 2004 की जीत थी 2,27,000 वोटों से मनोज सिन्हा को, वही मनोज सिन्हा जो इंद्रलोक के मालिक हैं इस वक्त, जो चुनाव हारने के बाद भी कश्मीर के एलजी बनाए जाते हैं और चुनाव जीतने वाले को घबरा करके सरकार, डर करके सरकार झूठे मुकदमों में फंसा करके और अपमानित और प्रताड़ित करती है। इस लायक भी नहीं हूं कि अगर ये गरीब, ये गाजीपुर की जनता अगर अफजाल अंसारी का साथ न दे तो 5 गाड़ी भी नहीं चला सकता। लेकिन मैं भरोसा रखता हूं कि गाजीपुर की जनता उठेगी और अफजाल अंसारी के प्रचार के लिए अपने जेब से खर्च करेगी और इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बना देगी। क्या लग रहा है कि अब प्रत्याशी की घोषणा सपा ने कर दी जी, तो बहुजन समाज पार्टी से आपने इस्तीफा तो दिया नहीं है। पहले आप भाजपा की बात कर लीजिए। बहुजन समाज पार्टी ने हमें सिंबल दिया था, तब सपा ने समर्थन देकर हमको गाजीपुर से चुनाव लड़ाया और जिताया। मैंने दोनों पार्टी के नेताओं के साथ, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ जो भी, जब भी, जैसे भी हमारे लायक कोई सेवा रही, कोई सहयोग रहा, कोई विकास का साधन रहा, हमने संतुलन बना करके सबके साथ समानता के साथ किया। आज गाजीपुर का गरीब, मेरे पास सिंबल साइकिल का होगा, लेकिन गाजीपुर में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमें गर्व है गाजीपुर के गरीबों पर कि आप देखिएगा, गठबंधन में जो लहर थी उस लहर से अच्छी लहर इस बार होगी, क्योंकि गाजीपुर में जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का एक प्रतीक बन चुका है ये परिवार और ये अफजाल अंसारी। जीत के प्रति आश्वस्त है। ये इतिहास बनेगा, इस बार की लड़ाई एक इतिहास बनेगी। गाजीपुर के गरीब और कमजोर चाहते हैं कि आप झुकिएगा मत,
हम आपका साथ देंगे। और हमें भरोसा है गरीब कभी किसी को धोखा नहीं देता, गरीब साथ निभाता है। और जो पूंजीपति लोग हैं, ये जब इंसान की चलती होती है तो उसके आगे पीछे नजर आते हैं, और जब उस पर बुरा दिन होता है तो कभी उसके आसपास दिखाई नहीं देते। हम उनको भी धन्यवाद करेंगे, लेकिन भरोसा अपने गरीबों पर। और गाजीपुर के गरीबों से कहूंगा, एक इतिहास बना दो, पता तो चले इस देश को कि आखिर वास्तविकता क्या है, आखिर सच्चाई क्या है। 9% आबादी है हमारी जाति की, हमारे संप्रदाय की, और 9% के आबादी में पूरे भारत में कोई भी जीत के आता हो तो बता दीजिएगा। मैं 2 बार लोकसभा जा चुका, और अब की बार ऐतिहासिक मतों से गाजीपुर की जनता जात की लकीरों को मिटा करके, धर्म के बंधनों से ऊपर उठ करके, और तमाम तरह के खौफ, डर, दहशत, पैसा फैक्टर, अरे मोदी का फैक्टर क्या, जिसके पास कोई इतिहास नहीं। हमारे परिवार का एक इतिहास है, इतिहास से लेकर वर्तमान तक देश के लिए सब कुछ कुर्बान है। ये नकली राष्ट्रभक्त हैं, हम असली राष्ट्रभक्त हैं। हम खून बहाने वाले लोग हैं देश के लिए। हमारा गौरवशाली इतिहास है, और आज की भी डेट में गाजीपुर का गरीब अफजाल अंसारी के साथ है। आने वाले दिनों में साबित होगा। वहीं गोंडा से सपा की प्रत्याशी श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की तीसरी पीढ़ी है। वह समाजवादी पार्टी में महिला कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। गोंडा से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद श्रेया वर्मा ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। श्रेया वर्मा ने कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने उन पर डाली है, वह उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगी। उन्होंने कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा जी की वजह से उनका गोंडा से पुराना रिश्ता रहा है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारी सांसद डिम्पल यादव जी और सारे राष्ट्रीय नेताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा रखते हुए मुझे गोंडा लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। और बाबूजी सांसद रह चुके हैं गोंडा से, और मैं चाहती हूँ कि बाबूजी, नेताजी और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए गोंडा की जनता के लिए हम कदम से कदम मिलाकर उनकी हर सेवा में आगे रहें। क्या तय किया है, कैसे क्या रोड मैप रहेगा वहाँ गोंडा, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग दूर भी हैं, तो किस तरीके से क्या कुछ रोड मैप तय किया है? गोंडा तो वैसे हमारी कर्मभूमि हमेशा से ही रही है, हमारे प्रदेश का हिस्सा रहा है, हमारे दिल का हिस्सा रहा है। और ये सरकार जब 2014 में आई थी, बहुत बड़े बड़े चुनावी वादे करके आई थी कि महिलाएं रात में गहने लाद कर स्कूटी पर अंधेरे में निकल सकती हैं और बहुत सुरक्षित हैं। पर एनसीआरबी के डेटा अगर आपने देखा है तो आज वो कुछ और ही दर्शाते हैं। ऐसे ही किसानों के लिए बातें करी गई थी कि 2018 तक उनकी आय दोगुनी होगी, अब शायद उसकी लिमिट 2047 कर दी गई है। तो आज हमारे किसान सड़कों पर बैठे हैं, तो उनकी भी हम समस्या समझ सकते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, कल ही देखा आपने यूपीपी का पेपर था, पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे बैठे थे पेपर में। अब जो इन बच्चों के 100% मार्क्स हैं, उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यही हमारी बेरोजगारी, महंगाई, महिलाएं उत्पीड़न, ये हमारे मुद्दे हैं जिनको और हम चाहते हैं कि गोंडा के जो लोग हैं वो हम पर विश्वास रखें कि जैसे बाबूजी ने विकास की धारा वहाँ पे बहाना शुरू करा था, हम उसको आगे लेकर चलें। संभवतः सबसे युवा और महिलाओं में भी सबसे युवा उम्मीदवार होंगी आप। युवाओं और महिलाओं के लिए क्या सोचा है, पार्लियामेंट में जाने के बाद क्या करेंगे? युवाओं और महिलाओं को हम साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं, युवाओं की बेरोजगारी दर बहुत बढ़ चुका है, तो हम चाहते हैं कि युवा जो पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई पे बहुत महंगा खर्च कर घर में बैठे हैं, वो अपने हक के लिए लड़े। महिलाएं जो अपने छोटे से बजट में उनका घर चलाना मुश्किल हो चुका है, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस सत्ताधारी सरकार को हटाने का काम करें। क्या समीकरण रहेगा आपका वहाँ पे चुनाव लड़ने का? हम सारे वर्ग को साथ लेकर चलेंगे, हमारा पूरा गोंडा हमारे साथ रहेगा और हम सारी विधानसभा छूने के प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपनी दूसरी लिस्ट में सपा के पुराने नेताओं और उनके परिजनों पर भरोसा जताया है, उसे देखकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार हर तरह से चुनाव में अपने किले मजबूत कर रही है। सपा ऐसे कद्दावर चेहरों पर अपना दाव लगा रही है जिनकी वजह से लोकसभा चुनाव 2024 काफी रोमांचक हो जाएगा।